सभी साथियों को नमस्कार। मध्य प्रदेश के समस्त ग्राम रोजगार सहायकों को और मेरे पूर्व के साथियों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में ग्राम रोजगार सहायकों की स्थितियाँ बद से बदतर होती जा रही हैं और कहीं न कहीं इसकी जिम्मेदारी हमें अपने ऊपर लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से सरकार आदेश निर्देश लगातार दे रही है और उस निर्देशों का, उस आदेशों का अक्षरशः पालन करते हम नज़र आ रहे हैं, तो चाहे वह आदेश अच्छा हो या बुरा हो, सभी में हम बिल्कुल अक्षरशः पालन कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी है, हम सभी रोजगार सहायकों की है। हमारे कुछ साथी शिवाकांत जी हो गए, रितेश तिवारी जी हो गए, अनूप जी हो गए, जिन्होंने एक सार्थक प्रयास करके ग्राम रोजगार सहायकों को जिंदा करने का प्रयास किया है, उनको मैं बहुत बहुत बारंबार धन्यवाद देता हूं। आप लोगों की जो मेहनत है निश्चित तौर पर रंग लाएगी और जो कुछ चापलूस मध्य प्रदेश के ग्राम रोजगार सहायक हैं, उनको मैं एक बार अवश्य बताना चाहूँगा कि अब समय चापलूसी का नहीं रह गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 2023 की विधानसभा चुनाव नज़दीक है और इस 2023 विधानसभा के पूर्व जो भी आदेश निर्देश होने हैं हो जाएंगे। यदि निर्देश आदेश नहीं होते हैं तो आप सभी रोजगार सहायक इस बात पर आश्वस्त हो जाएं, निर्देशित हो जाएं, जो भी कहना हो, आगे चल के कोई इस तरह का आदेश आपके हक, आपके पक्ष में नहीं होगा। और जो हमारे रोजगार सहायक के पिता तुल्य आका बने हुए हैं रोशन जी, इनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि ये भी महासंघ के पक्ष में आकर हड़ताल पर आ जाएं और रितेश जी के साथ बैठें। कोई इनसे गिला शिकवा नहीं है, इन्होंने अपना प्रयास किया है। निश्चित तौर पर कुछ रोजगार सहायकों की जिज्ञासाएं बनी रहती हैं कि जिस तरह से संगठन में इन्होंने अपना सहयोग दिया और कोई हल नहीं निकला, तो रोजगार सहायकों में जो निराशा है वो तो है। लेकिन मैं सभी रोजगार सहायकों से कहना चाहता हूं कि जो पदाधिकारी आप लोगों के लिए दिन रात लगे हैं, उन पर उंगली उठाना बंद करें, स्वयं अपने गिरेबान में झांकें और देखें कि अन्य कोई व्यक्ति आपके बीच में कोई मसीहा बनकर, कोई रोजगार सहायक भगवान बनकर नहीं आने वाला है कि मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ के आपका हस्ताक्षर करा दे कि आप नियमित हो गए हैं। इस बात से आप लोग बिल्कुल रूबरू हो जाएं, स्पष्ट हो जाएं। आप सभी को ही चिंगारी बनकर आग लगानी पड़ेगी इस मध्य प्रदेश शासन पर, ताकि सरकार डर जाए। और जब तक सरकार ये नहीं डरेगी कि मध्य प्रदेश के ग्राम रोजगार सहायक सरकार को हिला नहीं सकते हैं, सरकार को गिरा नहीं सकते हैं, तब तक मध्य प्रदेश की सरकार, ये सोई गूंगी बहरी सरकार, जागेगी नहीं। इसलिए मेरा सभी ग्राम रोजगार सहायकों से निवेदन है, आशा है और उम्मीद है कि सभी लोग अपने पदाधिकारियों का अपने घर से निकलकर, ये व्हाट्सएप में, फेसबुक में हड़ताल के संबंध में बता कर लोगों को हतोत्साहित करने की प्रक्रिया जो है वो बंद करें और स्वयं मैदान में आ जाएं। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि हड़ताल हमारा हक है। ये सरकार जो गूंगी है, बहरी है, सोई हुई है, उनको बताने का एक समय रहता है कि हम जिंदा हैं, इसलिए हमको हड़ताल करना आवश्यक होता है। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि जो ग्राम रोजगार सहायक घर में बैठे हैं और लगे हैं अपनी सेटिंग बनाने में, वह सेटिंग इस 2023 के बाद पूर्णतः बंद हो जाएगी। यदि सरकार आपके पक्ष में कोई निर्णय नहीं लेती है, आपके लिए कोई योजना, आपके लिए कोई निर्देश जारी नहीं करती है, तो समझ लीजिए आपका इस ग्राम रोजगार सहायक के पद पर रहना बेकार है। क्योंकि जिस तरह से
शासन लगातार नए निर्देश, नए नियम कानून बना रही है, वो केवल और केवल आपके विपक्ष पे बनाई जा रही है। और जो आपके जो मुखिया बने बैठे थे पितातुल्य रोशन परमार जी लोग, वह केवल वसूली का काम किए हैं। कोई कार्य उन्होंने ग्राम रोजगार सहायकों के लिए नहीं किया है। महासंघ के रितेश तिवारी जी, मेरे पुराने साथी शिवाकांत जी, सभी को मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं। और निश्चित तौर पे मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह से आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही गौरवपूर्ण कार्य है, और आप इस कार्य में लगे रहिएगा। मैं आपका पुराना साथी निश्चित तौर पे हूं, लेकिन मैं वर्तमान समय में मीडिया में एज ए कोऑर्डिनेटर प्रदेश टुडे पे हूं, और आपकी समस्त मांगों को भोपाल पेज और जो भी पेज हैं उसमें मैं लगाकर सरकार को लगातार अवगत कराता रहूँगा और आपकी मदद भी करता रहूँगा। भोपाल स्तर हो या जिला स्तर पर हो, जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि आपको मेरी आवश्यकता है तो आप मुझे निश्चित तौर पर बताएंगे। और फिर से मैं एक बार ग्राम रोजगार सहायकों को बताना चाहता हूँ कि अपने घर से निकलकर तंबू तक आएँ, चाहे वो जिले स्तर की तंबू हो, चाहे वो जनपद स्तर की हो, चाहे वो भोपाल स्तर की। जब तक आपकी संख्या बल, आपके अंदर की वो आग सरकार को नहीं दिखेगी कि ग्राम रोजगार सहायकों का 9000 में चूल्हा चक्का नहीं चल रहा है, तब तक सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी। आप सोए रहिए, घर में मस्टर लगाते रहिए, फर्जीवाड़ा करते रहिए, लेकिन आप अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए अब आपको आगे आने का समय आ गया है। यदि आप इस समय भी अपने पदाधिकारियों का साथ नहीं देंगे तो भविष्य आपको धुतकार देगी, और आपकी हालत, क्योंकि आपके सौतेला पक्ष मोबिलाइजर की भी भर्ती कर दी गई है, इसी तरह उनका भी शोषण करती रहेगी सरकार। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कुछ सरकार अच्छा सोचेगी, क्योंकि जिस कर्मचारी को, जो कर्मचारी आज के डेट में हर एक कार्य सरकार के लिए कर रहा है, उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो मोबिलाइजर के लिए आपके अंदर द्वेष भावना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ भी वही होने वाला है जो आपके साथ हो रहा है। तो आप सबसे पहले तो ये मन को अपने बिल्कुल मजबूत बना लीजिए कि इस बार आर या पार, क्योंकि सरकार ऐसा नहीं है कि आपको हटा देगी। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कार्रवाइयाँ तो निश्चित तौर पे किसी न किसी पदाधिकारी पे होगी ही, ये ऐसा नहीं है कि होना ही है, लेकिन अगर आप लोग मजबूती से डटे रहेंगे तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि सरकार के ऊपर भी न्यायालय है। ऐसा नहीं है कि सरकार ही पूरा है। अगर किसी तरह का कोई भी बदयंती या किसी तरह की कोई जाति सरकार करती है तो न्यायालय उस पर रोक लगा देगी। आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें, डरने की आवश्यकता नहीं है। पूरा मीडिया जगत आपके साथ खड़ा रहेगा। यदि आपके साथ कोई गलत हो रहा है तो पूरा मीडिया, पूरा चौथा स्तंभ जो है हमारे देश का, वो आपके साथ खड़ा रहेगा। इस चीज़ का मैं विश्वास दिलाता हूँ। फिर से एक बार सभी साथियों से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि अपने पदाधिकारियों का साथ दे, घर से बाहर निकले, और व्हाट्सएप में ये व्हाट्सएप की जो ये हड़ताल है ये खेलना बंद करें। टेंट में आए, तंबू लगाए, किसी भी पदाधिकारी, चाहे वो ब्लॉक स्तर का हो, जिला स्तर का हो या भोपाल स्तर का हो, सभी का सहयोग ही सभी की मजबूती है। और इस बात को भी आप लोग ध्यान रख लें, गांठ बांध में नहीं आएगा।